हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स बाय कविता। आज हम अपनी 9th क्लास मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। अब नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ बच्चों। जैसे बच्चा 8th तक मैथ्स पढ़ता है, जैसे ही 9th में आता है उसको सब कुछ नया सा लगने लग जाता है, क्योंकि सब उनको डराते हैं 9th क्लास के मैथ्स बहुत टफ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग बेसिक मैथ्स, स्ट्रॉन्ग मैथ्स बेसिक्स, तो यू हैव एक्सेल नंबर सिस्टम चैप्टर ऑल्सो। लेकिन अब उन बच्चों का क्या हो जिनका बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, तो वो नंबर सिस्टम को कैसे करेंगे? तो उनके लिए मैं बेसिक्स से शुरू करके, मतलब जो नंबर सिस्टम में बेसिक्स यूज़ होते हैं वो बेसिक्स से शुरू करके ये वीडियोज़ अपनी स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे, ना ज़्यादा लेंथी बनाएंगे, ताकि बच्चा ईजिली समझ सके। अगर जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी इजीली इस चैप्टर को समझ सके। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे जो भी होंगे वो एस्टेरिक्स मार्क्स के बने होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सब में एस्टेरिक्स मार्क्स लगा होगा। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप्स। हमें एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप्स। हमें एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमें हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं। तो फर्स्टली आई हैव गिव टू यू इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मतलब नंबर्स के बारे में होगा। तो नंबर्स को हम कैटेगराइज करेंगे। पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो काउंटिंग जो शुरू होती है 1 से लेके, जो वो काउंटिंग, वो नंबर्स जो 1 2 3 4 इन्फिनाइट नंबर्स तक शुरू होते हैं, जो 1 से लेके शुरू होते हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स में अगर पूछे जाएँ तो लीस्ट नंबर क्या होगा? लीस्ट नंबर विल ऑलवेज बी 1। लीस्ट नंबर हमेशा 1 ही होगा। और ग्रेटेस्ट नंबर तो हमें पता ही नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा है, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती। इन्फिनाइट नंबर्स तक काउंटिंग चलती है। ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पता हमें, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स भी नहीं पता, क्योंकि इन्फिनाइटली तक नंबर्स होते हैं। सेकंड नंबर आ जाता है हमारा होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते तो होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू होंगे। नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू थे और होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो होल नंबर्स हैं, जो हमारे होल नंबर्स हैं, वो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, उनमें 0 भी होगा और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होंगे। लीस्ट होल नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 0। और वही ग्रेटेस्ट नंबर तो हमें पता ही नहीं है। और ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे होल नंबर तो हैं, लेकिन जो होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 इज़ द होल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड कि 0 तो होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। इसलिए 0 तो होल नंबर है बट नॉट नेचुरल। थर्ड नंबर आ जाता है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमने छोटी क्लासेस में हमेशा पढ़ा हुआ है बेटा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, ये हमारी क्या होती है? नंबर लाइन। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये आपने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है, ग्राफ भी बहुत बनाया है। ये एक्स एक्सिस होती है और इसके वर्टिकली ऊपर से जो होती है वो कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस। और ये आपको पता है राइट साइड ऑफ योर हैंड इज पॉजिटिव। जो आपका राइट साइड है हैंड का, जो राइट साइड है वो आपका पॉजिटिव है, और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हैंड, वो आपका नेगेटिव नंबर शो करता है। अंडरस्टूड? मैं दोबारा से बताती हूँ। जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में कि जो राइट हैंड साइड होगा आपका, वो आपका पॉजिटिव नंबर्स होंगे उस तरफ, और उसी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उन्हीं की कॉपी नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये आपके इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? positively and negative numbers. It means -1 is integer, +1 is also integer, -2 is integer, +2 is also integer, -1 भी integer है,
+1 भी, -2 भी इंटीजर है, +2 भी इंटीजर है। मतलब नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर लाइंस में जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सारे इंटीजर्स होंगे। अब मेन पॉइंट अब इसमें क्या समझना है बेटा, कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा है कि होल नंबर स्टार्ट्स विद 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनाइट, एंड natural number is starts from 1, 2, 3 एंड इन्फिनाइट नंबर्स। लेकिन अब इंटीजर्स, ये जो सारे हैं ये हमारे इंटीजर्स तो हैं, ये हमारे इंटीजर्स तो हैं, लेकिन जो हमारे इंटीजर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। ऑल इंटीजर्स तो हैं लेकिन वो हमारे होल एंड नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है जितने भी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, वो सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव कैटेगरी में आ जाते हैं और वो सारे हमारे इंटीजर्स हैं। लेकिन इंटीजर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी आते हैं, तो नेगेटिव तो होल नंबर्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल -4 इज इंटीजर, -4 इज इंटीजर, होल नंबर नॉट, होल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नॉट। 4 इज पॉजिटिव, 4 इंटीजर्स यस, होल नंबर्स यस, नेचुरल नंबर्स यस। इसका मतलब क्या है कि जितने भी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स हैं वो तो इंटीजर्स हैं, लेकिन जो भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं है। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। ओनली नेगेटिव इंटीजर्स, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं है। क्यों ये है, क्यों यहाँ पे 4 है, ये हो सकता है, लेकिन क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। ये रैशनल नंबर नहीं है। 3/0 इज नॉट रैशनल नंबर। इसी केस में इर्रैशनल में भी क्यों कभी भी 0 नहीं होगा, क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। अब डी पार्ट है 0 इज द रैशनल नंबर, लेकिन जो पी है वो 0 हो सकता है। 0/3 इज रैशनल नंबर। ये कैसे 0/3 रैशनल नंबर क्यों है? देखिए 0.4, यहाँ पे 0 से पॉइंट शुरू है ना, तो ये रैशनल नंबर है ना, रियल नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं ना, तो इसीलिए ऊपर p हमारा 0 हो सकता है, लेकिन q हमारा 0 नहीं होगा। और जब रैशनल नंबर 0 है तो इर्रैशनल नंबर 0 नहीं होगा। जो रैशनल नंबर है वो इर्रैशनल कभी नहीं होगा, जो इर्रैशनल है वो रैशनल नंबर कभी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो रैशनल नंबर है वो इर्रैशनल कभी नहीं होगा, जो इर्रैशनल है वो रैशनल कभी नहीं होगा। इन शॉर्ट, अगर आपको ब्रॉडली देखते ही पहचानना है कोई नंबर कि ये रैशनल है या इर्रैशनल नंबर है, तो आप ये देखिए कि जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं ना वो इर्रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये अंडर रूट 9 है, ये इर्रैशनल है। नो, बिकॉज इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये अंडर रूट किसका है? 3 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये अंडर रूट में क्या आएगा? 3 × 3, और ये 2 की पेयरिंग होके बाहर क्या निकल जाएगा? 3। तो ये 3 बन गया। जब अंडर रूट 3 बन गया तो ये इर्रैशनल नंबर नहीं है। अब हम ब्रॉडली देखें कि हमारा इर्रैशनल नंबर हम देखते ही कैसे पहचानेंगे, तो जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स होंगे वो सारे इर्रैशनल नंबर्स होंगे। बट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो इर्रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। जैसे 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो ये 3 जब पेयरिंग होगा तो बाहर 3 निकल जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसलिए ये इर्रैशनल नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑलवेज बी रैशनल।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर्स, हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर। जैसे 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4, 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 10। तो इट मीन्स दीज आर द रैशनल नंबर्स, और जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं वो इरैशनल नंबर्स हैं। ओके, दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स एक और कंसेप्ट होता है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं डेसिमल्स नंबर्स वालों में, किसमें, जैसे डेसिमल्स के जो नंबर्स होते हैं उनमें हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है। जैसे ये डेसिमल नंबर है तो कैसे कैटेगराइज करा जाए कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। हमेशा जब डेसिमल नंबर्स होंगे बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। तो अब उस कंफ्यूजन को हम कैसे कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे, कंफ्यूजन को कैसे ख़त्म करेंगे हम, कि रैशनल नंबर्स हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, और जो इरैशनल नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। अब आप ये बोलोगे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं मैम और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। जब भी हम डिवीजन करते हैं बच्चे तो हमेशा कुछ ना कुछ आंसर आता है। जैसे 10/5 को डिवाइड किया 5 से 10 को तो 2 आंसर आया, और 281 को 7 से आंसर किया तो 40.14285 एंड रिपीटिंग सब कुछ आता है। मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाना। जो फुल्ली डिवाइड हो जाता है मतलब 10 के बाद 2 आ गया, उसके बाद पॉइंट डेसिमल नंबर्स कुछ नहीं आएगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो हमेशा डेसिमल के बाद ख़त्म ही नहीं होंगे, वो चलते ही चलते जाएंगे। ये डिवाइड हम 281 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, फुल्ली डिवाइड होगा ही नहीं। जो फुल्ली डिवाइड हो जाए दैट इज़ रैशनल नंबर, एंड जो फुल्ली डिवाइड ना हो दैट इज़ इरैशनल नंबर। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग इज द इरैशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग इज द रैशनल नंबर। ये कंसेप्ट क्लियर है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैन बी रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। कैसे बच्चों, रैशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कभी आपने डिवाइड करके देखा 10/3 को 3.333333 एंड सो ऑन आता ही जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा था दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट कर रहा है नंबर्स को दैट इज रिपीटिंग द नंबर्स। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग द नंबर्स, और इरैशनल कैन बी, इरैशनल तो नंबर हमें पता ही कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट अब रिपीटिशन के केस में जो रिपीट नहीं होगा, जैसे डेसिमल के बाद कोई भी नंबर्स रिपीटिंग स्टेज में आ जाता है तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। अगर डेसिमल के बाद वो रिपीटिशन नहीं हो रहा है किसी भी नंबर्स का तो वो किस में जाएगा, इरैशनल नंबर्स में। अब कंफ्यूजन आपका ख़त्म हो गया है ना, कि जो फुल्ली डिवाइड हो जाए दैट इज़ रैशनल, फुल्ली डिवाइड ना हो बट रिपीटिंग द नंबर्स दैट इज़ रैशनल। And one concept is only non-terminating irrational numbers and non-terminating with non-repeating। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज इरैशनल नंबर। ये आपके सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको शॉर्ट नोट बिल्कुल प्रिसाइसली तरीके से कि व्हाट इज़ रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इरैशनल, रैशनल, वो एक चार्ट फॉर्म में दे दूँगी जिसको आप इस जो बेसिक्स हमने पढ़ा है आज नंबर सिस्टम का उसका कैटेगराइज कंक्लूजन पार्ट इन द पॉइंट्स वाइज। ओके।